आज शाम कुछ कहने से पहले मुझे कुछ घोषणाएं करनी है। पहली बात ये कि इस आने वाले रविवार को क्रिसमस की सभाएं 10, 1 और 6 बजे रखी जाएंगी और फिर 1 बजे के बाद एक खास भोजन होगा जब हम पूरे समुदाय की सेवा करेंगे। हम इस क्षेत्र से लगभग 1000 लोगों के आने की अपेक्षा कर रहे हैं, जहां खिलौने, भोजन दिया जाएगा और अच्छा समय बिताएंगे हम सब। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप ये कार्ड लेकर किसी को निमंत्रण दे सकते हैं। कहा गया है कि वर्ष में 2 बार लोग चर्च आते हैं, एक है क्रिसमस के वक्त और दूसरा है ईस्टर के वक्त। लोग उन्हें क्रीस्टर्स कहते हैं। तो अब आपको उन्हें न्योता देना है, आपको इन लोगों को निमंत्रण देना है। ऐसा करने का यही सही समय है। तो मैं ऐसा करने के लिए आपको उत्साहित करता हूं। और दूसरी बात, मुझे पीछे बताया गया कि ये आज शाम ही करना है। आप पीछे जाकर उसे ले सकते हैं। परमेश्वर का इस पर क्या कहना है? आपके पास 360 पन्ने हैं, तो मैंने 27 सप्ताह तक जो कहा वो उसमें है। आप उन्हें लेकर छोटे छोटे ग्रुप्स में उपयुक्त कर सकते हैं। ये Amazon और TSC बुक स्टोर में भी उपलब्ध है। बताया गया है कि ये क्रिसमस ईव को 9 से 10, 12 से 1 और 3 से 6 के बीच खुला रहेगा। तो मुझे ये कहना है, मैं चाहता हूं आप कल के लिए प्रार्थना करें। तो मैं चाहता हूं कल के लिए हम पहले प्रार्थना करेंगे। तो कॉयर, करीम और सारी टीम को एक बड़ा अवसर मिल रहा है। इसी के लिए मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें। तो अब वचन देने से पहले आप हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। कल हमारे लिए एक अद्भुत अवसर है। मैं 5-6 मिनट लूंगा और मैं उन्हें बताऊंगा कि उस दिन किस किस का जन्म हुआ है। तो ये कोई छुट्टी का दिन नहीं है, ये सबसे महान दिन है। जब मसीह आया हमारे उद्धार के लिए, परमेश्वर ने उसे भेजा। तो टाइम स्क्वायर चर्च कॉयर यूनाइटेड स्टेट्स में गाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, मैं पहले 5-6 मिनट लूंगा और उन्हें बताऊंगा कि उस दिन किस किस का जन्म हुआ है। ये कौन सी व्यक्तियां थीं जो इस दिन पैदा हुई थीं। ये कोई छुट्टी का दिन नहीं, ये सबसे महान दिन के बारे में है। जब मसीह आया हमारे उद्धार के लिए, परमेश्वर ने उसे भेजा। तो टाइम स्क्वायर चर्च क्वायर यूनाइटेड नेशंस में गाएगा। तो मैं चाहूंगा आप प्रार्थना करें। ये जनता के लिए नहीं है, तो कृपया वहां आकर ये न कहें आप टाइम स्क्वायर चर्च से हैं। मुझे अंदर जाने दो। सुनो, मुझे ऐसा कहना है कि क्योंकि ऐसे समय होते हैं जहां आप पहुंच जाते हैं ये सोचकर आप अंदर जा पाएंगे। तो मेरी बात सुनिए, वहां मत आओ। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। तो 1 से 2 तक, 1 से 2 हम चाहते हैं आप प्रार्थना करेंगे। कहिए, प्रभु, वहां राजदूतों और विश्व भर से आए हुए लोगों के बीच कोई गवाही खड़ी करना। तो क्या थोड़ा समय लेकर हम प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना। चलो प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हम विश्वास करेंगे, हे प्रभु, आपका उपदेश कल हर जगह आए। परमेश्वर की सामर्थ यूनाइटेड नेशंस के गलियारों में गूंजे। हे पिता, जैसे जैसे उन्हें एहसास होगा कि हमें परमेश्वर की जरूरत है, उसे लेकर जो संसार में हो रहा है, प्रभु परमेश्वर, यहां मध्य पूर्व में और जो यूक्रेन और रूस में हो रहा है और जो नॉर्थ कोरिया में हो रहा है, प्रभु यीशु, हे पिता, लोगों के पास विकल्प और उत्तर कम होने लगे हैं, पर कल वे जान लेंगे कि एक उत्तर है कि परमेश्वर है जो चमत्कार करता है। तो पिता, आप अपने सरल गीतों और सारे संसार में आनंद हो। प्रभु आ गया है और हम ऐसा तुरंत यीशु के नाम से विश्वास करेंगे। और सबने कहा आमीन, आमीन और आमीन, कि प्रभु आ गया है। और फौरन हम इस बात पर विश्वास करेंगे। और सबने कहा आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद स्तुति की टीम का, आपका बड़ा धन्यवाद। ठीक है, अब अपनी बाइबल उठाइए। आज शाम को मैं आपको कुछ बताऊंगा। मैं बड़ा उत्तेजित हूं। इस रविवार को पास्टर कार्टर ने कितना महान वचन दिया। अगर आपने ये नहीं सुना है तो हम चाहते हैं कि आप इसे सुने। आज शाम मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जिसे मैंने सोमवार के दिन बाइबल पढ़ते हुए देखा और मुझे गहरा एहसास हुआ कि पवित्र आत्मा मुझसे कुछ कह रहा है। अब आपको ये सुनना ही होगा। ये छुट्टियों के समय के लिए शीर्षक नहीं है जिसे सुनने आप चर्च आना चाहेंगे, पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक सीरियल किलर की प्रोफाइल पर। तो आज शाम मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। आप में से कुछ ये पोस्ट करने लगे हो, इस चर्च में मत जाओ, तो थोड़ी देर में मेरे साथ बने रहिए। उसका शीर्षक था एक असुरक्षित मनुष्य की हत्यारी आत्मा।
मैं समझ नहीं पाया कौन सा शीर्षक चुना जाए, पर मेरे साथ बने रहो और अंत में समझोगे कि आज परमेश्वर स्वतंत्रता कैसे लाते हैं। कितनों को वहां रेस्टोरेंट और होटल हावर्ड जॉनसन याद है। बस मुझे देखना है आज शाम यहां कितने बुजुर्ग लोग हैं। जो अमेरिका में वो आखिरी वाला था, इस वर्ष बंद हो गया। यहां से वो करीब 200 मील की दूरी पर है। जब मैं हावर्ड जॉनसन से सुनता हूं तो मुझे भय और विस्मय का एहसास होता है। मैं भय से बात शुरू करूंगा और उपदेश के अंत में आपको बताऊंगा क्यों। जब मैं हावर्ड जॉनसन को देखता हूं तो मुझ में भय और विस्मय की भावना जागती है। क्यों? जब मैं हावर्ड जॉनसन को देखता हूं, ये नाम सुनता हूं, तो मेरे अंदर विस्मय जाग जाता है। कई ये जानते हैं कि सिंडी और मैंने डिट्रॉइट नगर में अंदर के नगर में 30 वर्षों तक एक पास्टर की भूमिका निभाई। कई कहते हैं कि हम डिट्रॉइट में थे, पर हम डिट्रॉइट के अंदर के एक नगर में थे जिसका नाम आपने सुना होगा शायद, हाईलैंड पार्क, मिशिगन। हाईलैंड पार्क एक अद्भुत जगह है क्योंकि यहां संसार की सबसे पहली कार बनाई गई थी। जहां हेनरी फोर्ड ने पहली कार बनाई, यहां संसार की पहली पक्की सड़क बनाई गई थी। संसार का पहला हाईवे यहीं बनाया गया था और यह केवल 1.5 मील लंबा था। यह नगर केवल 2 वर्ग मील में बसा है जहां कार बनाने का पहला कारखाना हुआ करता था। वो कारखाना सालों पहले वहां शुरू हुआ था और हम उस पते पर रहते थे जहां एक हावर्ड जॉनसन हुआ करता था। 80 के दशक में मैं जब वहां पहुंचा तो वहां जाया करता था। हावर्ड जॉनसन आइसक्रीम के लिए प्रसिद्ध था। मैं वहां जाता था और संडेज और आइसक्रीम खाता था और वहां एक होटल था। और जब मैंने एक चर्च खड़ा किया, मैं उस पते पर रहने लगा जहां हावर्ड जॉनसन था, पर वो बंद हो गया। मेरे दरवाजे से वो कुछ 100 कदम की दूरी पर था। आप यकीन नहीं मानेंगे, केवल 100 कदम की दूरी पर वो जो होटल था, पर वो बंद हो गया। उसे छोड़ दिया गया और उसे कभी ढाया नहीं गया। वहां खाली कमरे और एक खोखली इमारत रह गई थी और वहां से 1.5 मील दूर वो चर्च था जिसे हमने 900 कुर्सियों वाला एक XXX थिएटर बनाया था। तो हर दिन जब मैं चर्च जाता, मैं कार में होता और मेरे मकान से 2 मकान बाद हावर्ड जॉनसन था और चर्च जाते हुए मैं उसके पास से गुजरता था। और यह जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हमने चर्च शुरू किया था जो हावर्ड जॉनसन के पास ही था और चर्च बिल्कुल नया नया था और हम लोगों से आग्रह करते थे कि डिट्रॉइट में रहने वाले और इस चर्च का भाग बने, पर उस होटल में मेरे मकान से 3 मकान बाद लोगों को हावर्ड जॉनसन में 3 वेश्याओं के शव मिले। तीनों को गला घोंट के मार डाला गया था और पता नहीं चला उनके हाथों में क्या था। जब पुलिस ने उन्हें पाया तो अगले महीने तक उस 2 वर्ग मील में जहां हम रहते थे, हमने चर्च खड़ा किया और परिवार को पालते हुए। उस समय हमारे बच्चे नहीं हुए थे। उधर पुलिस को वेश्याओं के 11 शव मिले जिन्हें गला घोंट कर मारा गया था और हम चर्च की स्थापना कर रहे थे। और यह बताया गया कि एक सीरियल या क्रमिक हत्यारा आजाद घूम रहा था और उसे द हाईलैंड पार्क स्ट्रैंगलर का नाम दिया गया। मुझे पता था प्रभु ने मुझे इसी जगह पर बुलाया है और वहीं रहने का आदेश दिया है और मुझे पता था प्रभु किसी भी जगह, किसी भी चीज, किसी को भी बदल सकता है। और मैं एक कठिन स्थान में था तो मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, क्या आप इसे मेरे लिए और भी कठिन कैसे कर सकते हो? उसने कहा, हम एक XXX थिएटर में चर्च शुरू करेंगे, वो भी डिट्रॉइट के बीचों बीच। क्या आप एक सीरियल किलर को पहले ही वर्ष में जोड़कर इससे और कठिन क्या कर सकते हैं? तो यहां से हमने शुरुआत की। उसका नाम था बेंजामिन एटकिंस, जो सीरियल किलर था। मुझे आपको एक कहानी सुनानी है जरा हटकर। मुझे एक फोन कॉल याद है जो मैंने 2 सप्ताह पहले एक पुराने मित्र को किया था जो न्यूजीलैंड में एक सुसमाचार प्रचारक है। बात करते हुए उसने मुझे ये कहानी याद दिलाई थी। क्या तुम्हें हाईलैंड पार्क का हत्यारा याद है? वो आजाद घूम रहा था और पकड़ में नहीं आ रहा था। तुम्हें याद है? उसने कहा कि हाईलैंड पार्क का हत्यारा जब आजाद घूम रहा था, पकड़ में नहीं आ रहा था। तब उसने कहा, हमने एक चर्च के तौर पर जो किया वो ये था कि हमने अपने चर्च में सारी वेश्याओं को आने का न्योता दिया, क्योंकि हमारा चर्च वेश्यावृत्ति से जुड़ी होटलों के आसपास ही था। हम उनकी सेवा करने लगे थे क्योंकि वे एक डर में जी रही थीं, जो हमने कहा हम उन सबको भुलाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और मानेंगे कि उनका उद्धार होगा
मैं उन सारी वेश्याओं के साथ एक सभा करता हूं और वे आई। आप में से कुछ नाराज हो जाएंगे, पर मुझे लगता है यीशु उनके बीच होगा। मुझे लगता है यीशु उनके साथ काम करता होगा। हमने प्रार्थना की कि प्रभु द्वार खोलेगा और कुछ करेगा, इस मामले का खुलासा करके हत्यारे को खोज निकालेगा। मित्रों, मैं ये सब भूल गया था। उसने कहा, याद है तब क्या हुआ? अगले दिन एक कार मिली हमारे चर्च से थोड़ी दूर और उस कार में कोई भटक रहा था। पुलिस ने आकर उसे कार को हटाने के लिए कहा और 24 घंटे के अंदर हाईलैंड पार्क का हत्यारा उन्हें हाथ लग गया। वो कार हाईलैंड पार्क के हत्यारे की कार थी और वेश्याओं को विश्वास नहीं हुआ कि प्रार्थना काम करती है। अब इसके पीछे कारण यह हो रहा था। मैं आपको बेंजामिन की छोटी सी कहानी बताऊंगा। बेंजामिन की मां एक वेश्या थी और जब वो काम किया करती और अपने बेटे की परवरिश करती तो वो अपने बच्चे को कार की आगे की सीट पर बैठाती थी और कार में अपना काम किया करती थी। वो उससे कहा करती थी, अपनी नजर आगे रखो। और कुछ हुआ इस बच्चे की आत्मा में जिसने उसे बिगाड़ दिया। उसे महिलाओं से घृणा होने लगी क्योंकि उसकी मां को जो करना पड़ा और उसका उस पर जो प्रभाव पड़ा, और उसका दर्द उसकी पहचान बना। और मां की वेश्यावृत्ति ने बेंजामिन के बचपन की सामान्यता को नष्ट कर दिया। उसका पूरा बचपन अपनी बुनियादी आयु में कार के आगे वाली सीट पर गुजरा। जब मैं इस होटल को देखता हूं तो वो यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। होजोज को देखते ही वो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। और मैं अंत में उस भय विस्मय की बात बताऊंगा। सोमवार के दिन बाइबल पढ़ते हुए मैंने एक और सीरियल किलर को पाया। उसका पिता ईश्वर का भक्त था। वास्तव में उसके पिता ने स्तुति आराधना की सामर्थ को सीख लिया था, जैसा आज शाम आप कर रहे थे। उस सीरियल किलर पिता की एक कहानी है और उस युद्ध की जो वो लड़ने वाला था और परिस्थितियां उसके विरुद्ध थीं। और उसने प्रार्थना शुरू की और परमेश्वर राजा से बात करने लगा जिसका नाम यहोशापात था। और उसने कहा, अपराधकों को भेजो, प्रभु की स्तुति शुरू करो और प्रभु को तुम्हारा युद्ध लड़ने दो। मित्रों, मैं ये नहीं जानता कि हम ये समझ भी पाए हैं या नहीं जब हम आज शाम के समान किसी शाम को स्तुति आराधना करेंगे। मैं निश्चित नहीं हूं। आप में से कुछ यहां आकर सोचते होंगे हम गाने गा रहे हैं, पर एक युद्ध शुरू हो जाता है जब आप स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि आप स्वर्ग की शक्ति को आपके युद्ध लड़ने के लिए खुला छोड़ देते हो। वो आपकी लड़ाइयां लड़ता है। तो ये उस व्यक्ति यहोशापात के बारे में कहा गया है 2 इतिहास 20-22। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। मित्रों, मुझे विश्वास करना है कि ईश्वर आज भी ऐसे ही काम करता है। मुझे नहीं पता मंगलवार को कौन से युद्ध लड़ने पड़ेंगे, पर इतना पता है कि स्तुति और आराधना करता रहूंगा और प्रभु को सब संभालने दूंगा। अब जब यहोशापात मरा, ये व्यक्ति जो स्तुति और आराधना की शक्ति को सीख चुका था, उसके 7 बेटे थे और उसका बड़ा बेटा जो पिता का वारिस होता है, यहोशापात का वारिस बना। और यहां वो यहोराम था। तो याद रखो इन 2 नामों को। यहोराम यहोशापात का सबसे बड़ा बेटा था और वो अगला राजा बनने वाला था अपने पिता की तरह। मैं ये कहानी पढ़ देता हूं। यहोशापात के मरते ही 2 इतिहास 21 ये कहता है, निदान यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। उसका पुत्र यहोराम अब उसके स्थान पर राजा बन गया है। मैं छठा हूं। आप ये देखें, उसके भाई थे। इसके भाई जो यहोशापात के पुत्र थे, ये थे इस्राएल के राजा के पुत्र। दिलचस्प बयान है। और उनके पिता ने उन्हें चांदी, सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े दान दिए और यहूदा ने गढ़ वाले नगर भी दिए, परंतु यहोराम को उसने राज्य दे दिया क्योंकि वो जेठा था। कहा जाता है एक सीरियल किलर आमतौर से 3 या उससे अधिक हत्याएं करता है और बेंजामिन कुछ
ऐसा ही था। तो ये लीजिए वचन 4। जब यहोराम अपने पिता के राज्य पर नियुक्त हुआ और बलवंत भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों को और इस्राएल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। सुना आपने? और यहोराम 32 वर्ष की आयु में जब वो राजा बना, एक सीरियल किलर बन गया था और यरूशलेम पर 8 वर्षों तक उसने राज्य की। मेरे साथ जरा रुकिए, इसे पढ़ते हैं ध्यान से। क्या आपको भी वैसा ही लगा जैसा मुझे लग रहा था? अपना राज शुरू किया 6 हत्याओं से। जी हां, 6 हत्याएं एक राजा के रूप में। एक धर्मी पिता का बेटा होकर आपने अपना राज्य शुरू किया अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या करने के साथ, जबकि आपका पिता एक धर्मी इंसान था। पर जो बात इस वचन में मुझे सबसे ऊपर लगी वो ये थी, जरा सुनिए, उसने अपने आप को सुरक्षित किया और अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी। वो कह रहा था, मैं उस सब को हटा दूंगा जो भी राज्य और पद के लिए खतरा हो सकता है। तो मैंने अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी, क्योंकि मेरे लिए, मेरे सिंहासन और अधिकार के लिए वो खतरा थे, और इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया। तो मुझे अपने सभी भाइयों की हत्या करनी पड़ी, क्योंकि मेरे लिए, मेरे सिंहासन और अधिकार के लिए वो खतरा थे। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। तो अगर बात करें असुरक्षा की, इस पर विचार करो मित्रों। मैं ये कहूंगा, असुरक्षा ये कहने की बात है कि मुझे अपनी चीज खोने का डर है, कोई ऐसी चीज जो मेरे पास है। और मैं फिर से कहूंगा, अगर आपको एक असुरक्षित व्यक्ति का टाइम स्क्वायर चर्च द्वारा विवरण चाहिए, तो वे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी चीज खोने का डर है और उससे बचाने के लिए उसके रास्ते से हर चीज को वो मिटा सकते हैं। ये एक भावना है, जो ऐसी भावना जो हर एक सफल लोगों में पाई जाती है। आप एक बड़ी कंपनी के सीईओ होकर भी असुरक्षित होंगे, आप यूनाइटेड नेशंस में काम करते होंगे या राष्ट्रपति होंगे। कुछ प्रतिभाशाली लोग या बड़े खिलाड़ी या वकील या अभिनेता या संगीतकार जो होते हैं, यहां तक कि यहूदा के राजा भी असुरक्षित होकर चल सकते हैं। यहोराम इतना ज्यादा असुरक्षित था कि उसके भाई उसका सिंहासन छीन लेंगे कि उसने अपने ही मांस और लहू की हत्या कर दी। और अब मैं आपको यह भी बता दूं कि उसका जीवन कैसे समाप्त हुआ। उसके जीवन के अंत में, यानी अंत के कुछ ही दिनों पहले, उसे एलिया की एक चिट्ठी मिलती है, मगर किसी भविष्यवक्ता की चिट्ठी का मिलना अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं आपको वो चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूं। और उसमें यह लिखा था, तब एलिया नबी का एक पत्र उसके पास आया। मैं ये कहूंगा उसे खोलना मत। यहोवा ये कहता है, आपको पता है जब ये ऐसे शुरू होती है तब मुसीबत आएगी कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि तू जो न तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला और ना यहूदा के राजा आसा की लीक पर, वरन इस्राएल के राजाओं की लीक पर चला है, और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे उनका घात कर दिया है। वाह! वचन 14, इस कारण यहोवा तेरी प्रजा, पुत्रों, स्त्रियों और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा। जिस वस्तु को तूने बचाया वो सब की सब चली जाएगी। जो भी तूने पकड़े रखा, ये सोचकर अगर मैं इन लोगों को अपने जीवन से हटा दूंगा तब मैं सिंहासन पर बैठा रहूंगा। और एलिया कहता है उसके विपरीत हुआ। जैसे तूने सबकी हत्या की है, तू अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपनी संपत्ति को बड़ी आपदा से खो देगा। आगे वो कहता है, और तू अंतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहां तक कि उस रोग के कारण तेरी अंतड़ियां प्रतिदिन निकलती जाएंगी। अब मित्रों, ये सब पढ़ने के बाद इस अध्याय का सबसे दुखद वचन यह है, इसे सुनिए। वो जब राज्य करने लगा वो 32 वर्ष का था और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज्य करता रहा और सबको अप्रिय होकर जाता रहा। और उसको आखिरकार दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं, बल्कि कहीं और। पता नहीं आपने ये समझा जब वो कहता है और सबको अप्रिय होकर जाता रहा। इससे भयंकर और क्या होगा जब आपकी नौकरी का समापन होता है और सब कहते हैं प्रभु का धन्यवाद, वो चला गया।
आप वहां से कभी ऐसे जाना नहीं चाहेंगे ये कहकर मैं इस्तीफा देता हूं। हालेलुया! लोग उसे लेकर ऐसा महसूस करते थे और मैं सोचता रहा, उसे वो लेकर सुरक्षित महसूस करना था जो परमेश्वर ने उसे दिया था। वो इतना सुरक्षित था कि उसने सारे खतरों को मिटा दिया। मित्रों, असुरक्षा कितनी शैतानी है कि आप 6 लोगों की हत्या कर देते हैं क्योंकि आपको डर है कि वे आपकी पदवी से ईर्ष्या करके उसे आपसे छीन लेंगे। यहोराम राजा है, उसके पास उसकी इच्छा अनुसार करने का अधिकार था। असुरक्षा अस्थिरता की ये आंतरिक भावना, जी हां, असुरक्षा अस्थिरता की आंतरिक भावना होती है। ये वो विचार है जो आपको आया, मेरा विवाह, मेरी स्थिति, मेरी नौकरी, मेरा स्वास्थ्य, मेरी प्रतिष्ठा कभी सुरक्षित नहीं है। तो आप अपने आप से इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप सब कुछ हटा देंगे और उसकी हत्या कर देंगे जो आपकी जीवन शैली या स्थिति को धमकाता है। असुरक्षा का झूठ यह है कि आपके पास ये सामर्थ्य है कि आप सब कुछ सुरक्षित रख सकें। यह एक झूठ है। असुरक्षा कैसे प्रकट होती है? यहोराम में यह हत्या में प्रकट हुई, पर मैं आपसे ऐसे कहूंगा, असुरक्षा नियंत्रण के साथ प्रकट होती है। मैं फिर से कहूंगा और इस बार ध्यान से सुनिएगा, यह नियंत्रण के साथ है। आपके पास नियंत्रण होने चाहिए। असुरक्षा लोगों को हर एक और हर चीज को नियंत्रण में रखना चाहिए। आपको अपने जीवन में हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपको किसी के अधीन नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे आपको चोट पहुंचेगी और समस्याएं आएंगी। आपको किसी के लिए काम नहीं करना है, इसलिए आप एक नौकरी छोड़कर दूसरी पकड़ते हैं और फिर वो चाहे रिश्ते हो या विवाह संबंध हो, पर इन सब में मूल बात है नियंत्रण। आप बातचीत पर नियंत्रण रखते हैं, परिवार पर नियंत्रण रखते हैं, आप कंपनी पर नियंत्रण रखते हैं क्योंकि आपको नियंत्रण खोना नहीं है। आप में से कुछ कहेंगे, मुझे पता है आज इस चर्च में नहीं आना चाहिए था। और अंत में यहोराम के समान आप जिसे सुरक्षित रखते हो उसे खो देते हो। धन संपत्ति, विवाह, सब कुछ। अब आगे देखिए, मुझे इस पर निर्माण करना है और मुझे एहसास होने लगा, असुरक्षित लोग बाइबल को लेकर निम्न स्तर का दृष्टिकोण रखते हैं और वचनों का। असुरक्षित लोग बाइबल नहीं अपनाते या बाइबल को नहीं मानते क्योंकि असुरक्षित लोग बाइबल की बात पर भरोसा नहीं रखते। इसलिए उन्हें बार बार लोगों से प्रशंसा और सम्मान की मांग करनी पड़ती है। लगातार उन्हें प्रशंसा की जरूरत होती है। कोई उनका करीबी मित्र नहीं होता, बस परिवार पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वो डरते हैं उन्हें उनकी प्रशंसा करने वाले ही आसपास चाहिए होते हैं, तो वो उनको हटा देते हैं जो उनसे सच कहते हैं। तो जो जगह मुझसे सच बोलती है मैं वहां जाना नहीं चाहूंगा और उनमें से एक चीज है बाइबल। और मेरा मनपसंद वचन 1 यूहन्ना 1:4 में मिलता है, सुरक्षित रहने की बात करता है। मुझे अच्छा लगा कि जब वाज स्त्री सामरिया में यीशु ने जो किया बताने जाती है, अंत में जब यीशु कहते हैं तेरे 5 पति थे और अब जिसके साथ तू रहती है वो तेरा पति नहीं है। देखिए, अंत में जब यीशु उससे कहता है कि सुन, तेरे 5 पति थे और अब जिसके साथ तू रहती है वो तेरा पति नहीं है, और वो गांव वालों के पास जाकर कहती है तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मुझे यह अद्भुत व्यक्ति मिला और उसने ये कहा, उसने ये नहीं कहा, उसने मेरे बारे में अद्भुत चीजें बताई, उसने कहा, उसने मेरे बारे में सच बताया। क्योंकि जब आपको ईश्वर चाहिए, आपको सच चाहिए। जब आपको वो चाहिए जो परमेश्वर चाहता है, चाहे जो भी हो, आपको वो सुनना पड़ेगा। ये असुरक्षित लोग हैं जिन्हें दूसरों की प्रशंसा पर भरोसा रखना पड़ता है, उन्हें ऐसों से घिरे रहना पड़ता है। ये सुरक्षित लोग हैं जो कहते हैं मुझे वो सुनना है जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। एक गीत है जिसे हम यहां गाते हैं जिसके अंत में ये आता है, मैं कौन हूं। गीत की आखिरी कड़ी में आता है, मैं कौन हूं कि वो महाराजा मेरा स्वागत करेगा। गाने वाला अपनी पहचान की बात कर रहा है और उसके बाद
कोरस ये कहता है एक साथ मिलकर, मैं वो हूं जो तूने कहा मैं हूं, वो मैं हूं। ना तो अभिनंदन ना तो लोग, तू कहता है जो मैं हूं सो मैं हूं। सुनिए, यह एक सरल बात है पर पाठ बड़ा ही अद्भुत है। यह सुरक्षा की कमर तोड़ देता है बहुत ही बुरी तरह से, क्योंकि हम ऐसे शुरुआत करते हैं, मैं वो हूं जो मेरे माता पिता मेरे बारे में कहते हैं, या मैं वो हूं जो मेरे मित्र मेरे बारे में कहते हैं, मैं वो हूं जो मेरे अंकल मेरे बारे में कहते हैं, या मेरी नौकरी मेरे बारे में कहती है, या किसी के लिए जो अतीत है वही मैं हूं। कुछ हैं जो कहते हैं कि मेरा व्यसन जो है वो मेरे बारे में कहता है, और हम भूल जाते हैं कि ये सब चीजें जो आपकी पहचान बताती हैं वो आपको कहीं ना कहीं सुरक्षित बना रही हैं, असुरक्षा से बचा रही हैं, क्योंकि ये सब चीजें टलती और बदलती हैं। अंक और बॉस और नौकरियां और आपके जीवन में लोग, प्रेमी, प्रेमिकाएं, मित्र। आज शाम आपसे कहना है, मैं वो हूं जो वो मेरे बारे में कहता है। यही परिवर्तन है। इस गाने का नाम है तू जो कहता है मैं वो हूं, और परमेश्वर जो कहता है कि आप जो हो, इस किताब में लिखा है। बात यह है कि हम लोगों को हमें परिभाषित करने देते हैं। मैं अपने लिंग को खुद को परिभाषित करने देता हूं। मैं क्या हूं यह परिभाषित करूंगा। आप अपने आप को परिभाषित नहीं कर सकते, वो करेगा, क्योंकि वहीं से वो आता है। हर 3 में से 1 अमेरिकी पहचान की चोरी का शिकार हुआ है। ऐसा सिंडी और मेरे साथ भी हुआ था। 3 से 4 बार कोई आपका क्रेडिट कार्ड लेकर दिखावा करता है कि वो आप हैं। बताया जाता है कि हर साल 50,000 डेटा चोरी करके आपकी जानकारी चोरी की जाती है। ऐसा केवल क्रेडिट कार्ड्स और वेबसाइट्स पर ही नहीं हो रहा है। जब हर कोई हड़बड़ियों में छुट्टियां मनाने के लिए हैकर्स से बचने के लिए फायरवॉल्स और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मजबूत पासवर्ड्स और सिक्योरिटी कंपनीज द्वारा सुरक्षा चाहता है, मित्रों सुनो, वो हैकर्स उनके पास आते हैं जो परमेश्वर के वचन में सुरक्षित नहीं रहते। तब आपका मन और आपकी बुद्धि हैक की जाती है और लोग परिभाषित करते हैं कि आप कौन हो। और जब आप इन वचनों द्वारा प्रतिदिन फायरवॉल खड़ा नहीं करते, तब मित्रों मैं कह देता हूं 1000 आवाजें आपको परिभाषित करेंगी कि आपका कौन सा लिबास, कौन से आभूषण, कौन सी सुगंध, कैसे बाल इत्यादि उन्हें चाहिए। क्या मेरे बाल हरे या नीले या सुनहरे हों या स्लेटी। एक समय चला था जब युवा अपने बाल स्लेटी बना रहे थे। जरा रुकिए, मैं वहां आऊंगा। इसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, डोंट वरी। और ये सब बदल जाता है। इसलिए मुझे ये पुस्तक पसंद है। मत्ती 24:35 आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मुझे पैशन का अनुवाद पसंद है, जो वो इस प्रकार से है कि इससे पहले कि मेरा वचन अपनी सामर्थ खो दे या अपना उद्देश्य पूरा किए बिना विफल रहे, आकाश और पृथ्वी पूरी तरह से मिट जाएंगे। परमेश्वर का वचन परम है। इसका अर्थ है कि आपको सुरक्षा में रहने की जरूरत नहीं है। आपको वो सारी नकारात्मक आवाजों और धमकाने वाली चीजों से मुक्ति पाने की जरूरत है। अगर परमेश्वर आपको न्यूयॉर्क नगर में रखता है तब आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर आपको उस मकान में रखता है या उस नौकरी पर लगाता है तो असुरक्षा में चलना छोड़ दीजिए, यह कहकर कि वो मेरी नौकरी के पीछे पड़े हैं, वो मेरी नौकरी के पीछे पड़े हैं, बॉस मेरी शिकायत करते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको वहां रखा है तो इस वचन पर निश्चित रहें कि वो आपके साथ रहेगा। मैंने वचन लिखने शुरू किए और 30 तक पहुंचा, जो वचन मेरी पहचान को दृढ़ता से कहते हैं। रोमियो 5:17 कहता है, मुझे ग्रहण किया गया। यूहन्ना 15:16 कहता है, मैं चुना गया हूं। गलातियो 4:7 कहता है, मैं स्वतंत्र हूं। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, मुझे क्षमा मिल गई है। 2 कुरिन्थियो 5:17, मसीह में मैं नई सृष्टि हूं। यूहन्ना 1:12 कहता है, मैं परमेश्वर की संतान हूं। उत्पत्ति 1:27 में परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाया गया हूं। 1 कुरिन्थियो 3:23 कहता है, मैं यीशु का हूं।
रोमियो 6:4 मुझे एक नया जीवन मिला। फिलिपियो 3:20 मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। 1 पतरस 1:5 प्रभु मेरी रक्षा करता है। कुरिन्थियो 12:27 मैं मसीह की देह का अंश हूं। रोमियो 8:38 और 39 कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। सपन्या 3:17 कहता है परमेश्वर आपके साथ है और आपके कारण मगन होकर वो गाता है। भजन संहिता ईश्वर सदा तेरे बारे में सोचता है, तू बालू के किनकों की समान है। यशाया 33:4 तू प्रभु के लिए अनमोल है। गलातियों 3:13 तू परमेश्वर द्वारा छुड़ाया गया है। यिर्मयाह 29:11 कहता है परमेश्वर के पास तेरे लिए एक योजना है। यूहन्ना 5:14 तेरी प्रार्थना को प्रभु सुनता है। फिलिपियो 4:13 कहता है प्रभु ने तुझे सामर्थ दी है। रोमियो 8:17 तू परमेश्वर का वारिस है। इफिसियो 2:19 तू परमेश्वर के घराने से है। 1 कुरिन्थियो 6:19 पवित्र आत्मा तुझ में वास करता है। भजन संहिता 23 कहता है परमेश्वर तुझे संभालेगा। यूहन्ना 15:11 कहता है यीशु तुझे सच्चा आनंद देगा। इफिसियो 1:3 कहता है तू आशीषित है। गलातियो 2:20 यीशु ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। भजन संहिता 139 प्रभु तुझको जानता है। निर्गमन 19:5 तू परमेश्वर का निज धन है। कुलुसियो 2:20 तुम मसीह में परिपूर्ण हो। मैं असुरक्षित नहीं हूं। परमेश्वर का वचन है जो मुझे परिभाषित करता है। असुरक्षा जितना अधिक हम ध्यान देते हैं कि मसीह में हम क्या हैं, उतना कम लगता है कि हम अतीत में क्या थे या हमारे साथ क्या हुआ था या हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं। हमारा जीवन हमारे अनुभवों से परिभाषित नहीं होता, यह परमेश्वर के वचन द्वारा परिभाषित होता है। यहां हमारा जीवन परिभाषित होता है। पिछले सप्ताह मैंने एक नया शब्द सीखा। मैं एक लेख पढ़ रहा था और इसे मेलिटोलॉजी कहते हैं। मेलिटोलॉजी ये भौरों का अध्ययन है। आप में से कुछ सोचते हैं पास्टर टिम आपको बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। ये एक किताब में दिखाई दिया और ये ऐसा कहता है जो लोग मेलिटोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं वे सभी प्रकार के भौरों की शारीरिक रचना का अध्ययन करते हैं और वे पत्रिकाओं में लिखते हैं कि भौरों के लिए उड़ना असंभव है। यह असंभव है। वे कहते हैं उनके पंख बहुत छोटे होते हैं और उनके शरीर बहुत बड़े होते हैं और उनके पास उड़ान भरने की शक्ति नहीं होती। मेलिटोलॉजी कहती है और विज्ञान कहता है आप में उड़ने की क्षमता नहीं है, पर शुक्र है उन्होंने भौरों को नहीं बनाया। मैं भौरों को गाता हुआ सुनता हूं। मेरे विचार से मधुमक्खी के छत्ते का मनपसंद गीत यह है, मैं वो हूं जो तू कहता है कि मैं हूं। और यकायक ये विज्ञान को चुनौती देकर कहते हैं मुझे पता है तुम मेरे बारे में लिख रहे हो, पर वो कहता है उसने मुझे बनाया है, उसने मुझे उठाया है। इसलिए मैं वैज्ञानिकों की नहीं सुनता, मैं वो सुनता हूं कि कैसे ईश्वर ने मेरी सृष्टि की ताकि मैं उड़ सकूं। प्रभु की सुनो टाइम स्क्वायर चर्च वालों। अब मैं इसके साथ समापन करना चाहता हूं जैसे ही बैंड आता है। जब सुसमाचार खुलकर आने लगा तब पहचान को लेकर एक चिरी हुई। इससे पहले कि यीशु अपनी सेवकाई शुरू करता तब एक व्यक्ति सामने आया और उसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और यूहन्ना अध्याय 1 वचन 19 उसकी कहानी इस प्रकार शुरू होती है। लिखा है यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम में याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा, अब ये यहूदी या याजक और लेवी उसकी परिभाषा तैयार कर रहे थे। उनकी अपनी एक रीत थी, उनकी अपनी एक मेलिटोलॉजी थी। वो उसे परिभाषित करने लगे और इस प्रकार से शुरू करते हैं कि तू कौन है। तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं। तो उन्होंने उससे पूछा और ये रही परिभाषा, क्या तू एलिया है?
उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तू भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? वे उसे एक धर्म के बक्से में रखना चाहते थे, ये कहकर कि तू फलाना फलाना है। और आप क्या कहेंगे? मुझे यह भाग बहुत पसंद है। तू अपने विषय में क्या कहता है? अब याद रहे, वो नन्हा भौरा जिसने वैज्ञानिकों की सुनी कहीं नहीं जाएगा। नन्हा भौरा कहता है, मेरे पंख बहुत छोटे हैं, उड़ने के लिए मैं बहुत बड़ा हूं। लेकिन भौरा कहता है, मैं वो हूं जो आप कहते हैं कि मैं हूं। और उन धर्मगुरुओं के समान वैज्ञानिक जो भौरों को देखकर ये कहते हैं, तुम अपने बारे में क्या कहोगे? लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखकर कहा, तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यशाया भविष्यवक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा उस पर? उसने कहा, परमेश्वर के वचन ने मुझे परिभाषित किया। उसने कहा, तुम मुझे परिभाषित नहीं करोगे। मुझे पता है तुम मुझे अपने लेवियों के बक्से में बंद करना चाहते हो, पर संभव नहीं। यशाया मेरी परिभाषा दे चुका है। यशाया ने कहा, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। तो तुम मुझे अपने बक्से में रखना चाहते हो कि मैं एलिया हूं या भविष्यवक्ता? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे द्वारा परिभाषित नहीं हुआ, न तुम्हारे धर्म द्वारा। मैं परमेश्वर के वचन द्वारा परिभाषित हुआ हूं, क्योंकि धर्म ने यूहन्ना को परिभाषित करना चाहा और यूहन्ना जानता था वो क्या नहीं है। उसने कहा, मैं मसीह नहीं हूं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं एलिया नहीं हूं, पर प्रभु के वचन ने उसे परिभाषित किया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं वो हूं जो तू कहता है कि मैं हूं। मैं ये वचन पढ़ूंगा जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, और इस कहानी को यहां समाप्त करूंगा। यूहन्ना ने यशाया 40 सुनाया। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए जंगल में एक सीधा मार्ग बनाओ। ये यूहन्ना कहता है, जो मेरा लक्ष्य था। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। तो ये लो, मुझे ये पसंद है। ये सारे लोग तुम्हें परिभाषित करके असुरक्षित रखते हैं। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निस्संदेह प्रजा घास है। और आगे वो कहता है, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहना चाहिए। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आज उसे आपको परिभाषित करने दो, प्रभु को आपको परिभाषित करने दो। आप कुछ भी ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, आप कुछ भी ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं ड्रग्स का व्यसनी ठीक हो रहा हूं? नहीं 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 नहीं। आप परमेश्वर के बच्चे हो। आप कुछ भी ठीक नहीं कर रहे हैं। ये लोग आप पर एक लेबल लगाना चाहते हैं। मुझ पर कोई लेबल नहीं है। मैं स्वतंत्र हूं। मुझे स्वतंत्र होना है। मुझे बचाया गया है। मुझे मसीह की देह में रखा गया है। मुझ में परमेश्वर का प्रेम है जिससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। क्योंकि ये सारी आवाजें टल जाएंगी, परंतु प्रभु का वचन सदा खड़ा रहेगा। हावर्ड जॉनसन जैसे मुझ में भय डालते हैं, पर साथ में विस्मय भी। बेंजामिन एटकिंस, वो सीरियल किलर, द हाईलैंड पार्क का हत्यारा, 11 वैश्याओं की हत्या के मुकदमे का इंतजार कर रहा था और वो वेन कंट्री प्रिजन में कैद था। और किसे पता था कि हमारी चर्च की टीम हर शुक्रवार की शाम वहां जाती है, और हमारी टीम के वरिष्ठ अगुवे का नाम था डेल, ब्रदर डेल जैसा हम उन्हें बुलाते थे। भाई डेल हर शुक्रवार की शाम जेल के गलियारे में चलते हुए कहते थे, प्रचारक यहां आ गया है, क्या कोई बात करना चाहेगा?
और वो वहां जाता और हर शुक्रवार की शाम ऐसा किया करता, और कैदियों को अपने हाथ बाहर निकालकर उन्हें रोकना पड़ता था। जैसे ही भाई डेल वहां से गुजरते, वे अपने हाथ बाहर निकालते। और तब किसने सोचा था कि ऐसी ही एक शाम कोई अजनबी अपना हाथ बाहर निकालकर कहेगा, मुझे आपसे बात करनी है ब्रदर, मुझे आपसे बात करनी है। उस शाम बेंजामिन को मसीह के पास लाने का अवसर मिला, और एक महान दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा। जब बेंजामिन का उद्धार हुआ, वो टीवी पर था जब बेंजामिन को 11 लगातार आजीवन कारावास की सजा दी जा रही थी, और शायद वो अपना बचा हुआ जीवन जेल में गुजारता। और जैसे ही न्यायी 11 लगातार कारावास की सजा सुना रहा था, बेंजामिन अपने हाथ में हमारे चर्च से मिली बाइबल लेते हुए कहता है, हां, वो हाईलैंड पार्क का हत्यारा था, हां, न्याय होने वाला था। पर अब उसकी नई परिभाषा बन रही थी। अब वो अपने हाथों में एक बाइबल थामे था जो उसे परिभाषित करने वाली थी। और लोग कहने लगते, उस अतीत के होते हुए भी मैं तुम्हें बदल सकता हूं, मैं तुम्हें एक नया व्यक्ति बना सकता हूं। मैं सोचता हूं अगर प्रभु एक सीरियल किलर को बदल सकता है, तो वो यहां मौजूद हम में से किसी को भी बदल सकता है। इस जगह जो भी है उसे बदल सकता है। आज मेरे साथ खड़े रहिए। तो क्या क्या थोड़ी देर के लिए आप अपने हाथ ऊपर उठाएंगे और उससे इतना कहिए, मैं वो हूं जो आप कहते हो कि मैं हूं। हालेलुया। प्रभु, आप जो कहते हैं मैं वो हूं। फिर अंत में शायद वक्त बचे तो हम एक गीत भी गा लेंगे। ये घोषणा जब अंत में हमने वो तेज गीत गाया, मैं परमेश्वर का मित्र हूं। आप ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्यों कह सकते हैं? इस टैगलाइन के कारण। तो सुनिए, वो मुझे मित्र कहता है, इसीलिए मैं ये कह सकता हूं, मैं ईश्वर का मित्र हूं। क्यों? क्योंकि उसने मुझे मित्र कहा, इसलिए आज मैं ईश्वर का मित्र हूं। मैं ईश्वर का मित्र हूं। आज एक असुरक्षित व्यक्ति संसार में हर एक चीज खोजेगा ताकि मार्ग से हटकर उसे पा सके, लेकिन संसार का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कहेगा, मैं वो हूं जो आप कहते हो मैं हूं। मैं वो हूं जो आप कहते हो, मैं वो हूं जो आप कहते हो मैं हूं। और जब आप स्वयं को अपनी नौकरी में असुरक्षित महसूस करते हो, अगर आप स्वयं को अपने विचारों की गोपनीयता में असुरक्षित महसूस करते हो, असुरक्षित पाते हो खुद को, तो अपने आप से बात करो, फुसफुसाओ। मेरी बात सुनो, यह आपका संकेत है। वचन की ओर फिरो, इस पर लौट आओ और ये कहो, मुझे देखना है ये क्या कहता है। मैं वो हूं जो आप कहते हो मैं हूं। सुनो, बाइबल ये कहती है, हमें हर वक्त इसकी याद दिलाई जाती है, यदि प्रभु दरवाजा खोलता है कोई उसे बंद नहीं कर सकता, और अगर वो दरवाजा बंद करे तो कोई उसे खोल नहीं सकता। प्रभु को आपको परिभाषित करने दो, प्रभु को आपको परिभाषित करने दो। उसने आपको वहां रखा है, वो आपको वहीं रखेगा। और जब आपका काम पूरा हो जाए तो आपके जाने का समय होगा। मित्रों, मैं इतना कहूंगा, मुझे डर है कोई आकर इस चर्च पर कब्जा कर लेगा। मैं ये कहूंगा, इसे संभाल सकते हो आप? मुझे कोई चिंता नहीं, संभाल लो। मुझे चिंता नहीं, मुझे इसे खोने का कोई डर नहीं, इसलिए क्योंकि मेरा काम पूरा हो गया जब प्रभु कहेगा पूरा हो गया। ये वो पुराने मेथोडिस्ट प्रचारक जॉन वेस्ली ने कहा था। मुझे क्षमा करो, जॉर्ज व्हाइटफील्ड ने कहा था। मेथोडिस्ट प्रचारक जॉर्ज व्हाइटफील्ड थे, मैं तब तक अमर हूं जब तक प्रभु मुझे घर नहीं बुला लेता। इसका अर्थ क्या है? मैं उस ट्रेन पर सवार हो सकता हूं जब आप उस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे। जब आप उस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पर, और दोनों तरफ से ट्रेन आ रही हैं, फुसफुसाइए, मैं अमर हूं जब तक प्रभु मुझे घर नहीं बुलाता। मेरे प्राण कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। पर मैं चाहता हूं आप सर्प के समान चतुर बने। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी पटरियों से हमेशा दूर रहें। मैं चाहूंगा आप सर्प के समान चतुर बने, पांव हवा में लटका कर ये न कहे मैं अमर हूं। तब मैं सोचता हूं हम आपके लिए हैं और आपसे मिलने आएंगे।
मुझे ये पुस्तक पसंद है। मुझे अच्छा लगता है जो प्रभु हमारे बारे में कहता है। आज शाम मैं चाहता हूं आप प्रभु भोज को तैयार करें। जैसे ही हम प्रभु भोज में भाग लेने को तैयार हों, हम प्रभु भोज के साथ समापन करेंगे। ये इस चर्च की एक नींव है। हम हमेशा क्रूस का उत्सव मनाना चाहते हैं और जो प्रभु ने किया हमारे लिए उसका उत्सव। तो अब आप उस कप को उठा लें जो आपके हाथ में है और आज शाम आप इसे रोटी की ओर करें, क्योंकि जितनी भी परिभाषाओं की मैं बात कर रहा हूं वो सब की सब क्रूस से शुरू होती हैं। क्रूस से शुरू हुई। मेरा एक सवाल है, आपने जीवन में मसीह के बिना, मेरी बात सुनिए, ये बस एक बिस्किट और थोड़ा सा रस, बस इतना ही है। अगर मसीह ने आपको परिभाषित किया है और आपका नए सिरे से जन्म हुआ है, तब आप सोचते होंगे ये मुझे मसीह की लहू और उसकी देह की याद दिलाता है। बिना मसीह के ये एक घूंट है और एक छोटा सा बिस्किट है, बस इतना ही। क्योंकि आपको अपने में मसीह का होना जरूरी है। पर आप नहीं जानते मैंने क्या किया है। इसका अर्थ है, अगर आज आप यहां हैं और ये सोच रहे हैं जो मैंने किया, जितनी बार मैं असफल रहा, मैंने उसका नाम व्यर्थ ही लिया, मैं उससे दूर होकर चला था, तो सुनिए, आज शाम मेरी बात ध्यान से सुनिए। प्रभु को आपको परिभाषित करने दीजिए। बाइबल हमसे कहती है, याद दिलाती है कि जो उसके पास आता है वो उसे बाहर नहीं करेगा। जिसका अर्थ है, इस स्थान में सबके लिए अगर आप मसीह की ओर एक कदम भी उठाते हैं, प्रभु कहता है घर में तुम्हारा स्वागत है। वही वो कहते हैं आपसे। और आप यहां होकर कहेंगे, पास्टर टिम, मैं कभी ऐसे चर्च में नहीं गया, या जो 2 सप्ताह से आ रहा है मैंने देखा कि रविवार को क्या हुआ था और मुझे देखना है मंगलवार को क्या होगा। आप में से कुछ महसूस करते होंगे, पर आज आपको महसूस होगा कि प्रभु आपसे प्रेम रखता है। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। प्रभु आकर आपको बदलना चाहता है। यही तो वो कहता है, मैं तुझे क्षमा करूंगा, मैं तेरे सारे पाप क्षमा कर दूंगा। बाइबल इस बारे में बहुत ही स्पष्ट है। तो मुझे उस पर विश्वास करना है जो बाइबल कहती है। इन शब्दों को सुनिए। और वो कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। पर क्या मुझे रोने की जरूरत है? नहीं, मैंने उस वचन में रो नहीं कहा। तो क्या 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 हमें देखने की जरूरत नहीं जो क्या वो कहता है वो कैसे होगा? मैं इसे दोबारा पढ़ूंगा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और मुझे यह पसंद है क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। और यदि आज आप यहां पर हैं, यदि वो कहते हैं कि पास्टर टिम, अगर प्रभु मुझे स्वीकारता है तो मुझे अपने जीवन में मसीह चाहिए, चाहे मैं जो भी हूं। और जैसे बेंजामिन एटकिंस ने अपना हाथ आगे किया था, मुझे वैसे ही यीशु की जरूरत है। और अगर आज आप कहते हैं, पास्टर टिम, मुझे अपने जीवन में मसीह चाहिए, आज प्रभु भोज में भाग लेने से पहले मुझे अपने जीवन में मसीह चाहिए, तो अपना हाथ ऊपर कीजिए। मुझे जीवन में मसीह चाहिए, हाथ ऊंचा कीजिए। हाँ 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 हाँ, वहां वहां वहां, हाँ, आप सब, हमें निश्चित करना है। आप जो यहां हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। और वहां पीछे तक चलिए, क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और मैं चाहूंगा कि आप ऐसा करें। आज आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। चलिए, प्रभु भोज में भाग लेने से पहले मेरे साथ ये शब्द बोलिए। प्रिय प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है आप परमेश्वर के पुत्र हो। मैं विश्वास करता हूं आपने क्रूस पर मेरे पाप, मेरी लज्जा, मेरे दोष उठा लिए और मेरे बदले मरे और मेरे बदले नरक का सामना किया,
ताकि मुझे वहां जाना न पड़े। आप कब्र में से जी उठे, मुझे स्वर्ग में एक स्थान दिलाने, पृथ्वी पर एक उद्देश्य पूरा करने और आपके पिता के साथ संबंध बनाने। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पाप से मन फिराकर नए सिरे से जन्म लेता हूं। चलिए मेरे साथ कहिए, परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरा मार्गदर्शक है और स्वर्ग मेरा घर है। यीशु के नाम में सब कहेंगे आमीन और आमीन और आमीन और आमीन। हालेलुया।